मंदसौर शहर में पिछले कुछ दिनों से जो अपराध घटित हो रहे थे उसमें अपराधी मुख्यतः अलाउदा खेड़ी, बोहरा खेड़ी और ठिगिरिया क्षेत्र से संबंधित होते थे। हर अपराध में इन तीनों जगहों में से एक क्षेत्र का ही आरोपी निकलता है। अपराध चाहे जैसा भी हो, लेकिन सबका वॉर रूम यही से संचालित होता है। जिसमें फरोशी, किसी का मर्डर करवाना है तो उसकी प्लानिंग को लेकर सभी यही होता है। सुनने में यह भी आया है कि किसी को बलात्कार के झूठे केस में फंसाना हो या किसी बेगुनाह को गुनाहगार बनाना हो, सबके सब यही चलता है। पुलिस प्रशासन को मालूम होने के बाद भी वहां पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। ठिगरिया का 500 क्वार्टर नगरपालिका ने आवासहीन लोगों के लिए बनाया। ऐसे लोग जिनके पास रहने का घर नहीं है, उनके लिए नगरपालिका ने यहां डुप्लेक्स मकान बनाए थे, जिससे शहर में रह रहे आवासीय लोगों को रहने के लिए खुद का घर मिल सके। परंतु जानकारी के मुताबिक यहां पर ज्यादातर लोगों ने मकान किराए पर दे रखे हैं, वही मकान किसी और को किराए पर दे दिया है। खबरवाला के पक्के सूत्र कहते हैं कि ठिगरिया के मकान कुछ रसूखदारों ने अपने नाम पर कर रखे हैं और वे इन लोगों को शरण देते हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता राघवेंद्र सिंह तोमर ने खबरवाला से क्या कहा, सुनते हैं। देखिए, मंदसौर में लगातार अभी पिछले कुछ समय से घटनाएं घटित हो रही हैं। अवैध धंधों का कारोबार फिर से फल फूलने लगा है। ठिगरिया जो है वो एक केंद्र बन चुका है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि जिन लोगों को मकान दिए गए थे, जो पात्र लोग थे, जिनको भूखंड नहीं थे, जिनके पास भवन नहीं थे, जिनके पास, उन लोगों को शासन की योजना के अंतर्गत उनको मकान दिया गया। लेकिन वहाँ देखने में आया है, पिछले 2 वर्षों से हम लोग शिकायत कर रहे हैं लगातार, वहाँ देखने में आया है कि वहाँ पर जिनके नाम से मकान है वो लोग तो वहाँ रह नहीं रहे हैं। उन्होंने दूसरे को किराए से दे दिया, उसने तीसरे को किराए से दे दिया, और वहाँ टोटल गलत काम हो रहे हैं, वहाँ गलत धंधे हो रहे हैं, अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। प्रशासन को करना चाहिए। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो यश नगर में कुछ परिवार पीड़ित थे, तो उन्होंने वहाँ जाके निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। उनको वहाँ से हटाया गया। जब उनको हटाया गया तो महिलाएं सब एकत्रित हुई, तो जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बबीता सिंह तोमर उन महिलाओं को लेके कलेक्टर से मिली जाके, और मंदसौर कलेक्टर जो आज भी हैं उनसे मांग की कि आप ठिगरिया में जो 500 क्वार्टर बने हुए हैं उनका भौतिक परीक्षण कराओ। भौतिक परीक्षण सत्यापन करा के उसमें देखो कि वहाँ पर ये मकान किसके नाम पे है और वहाँ कौन निवास कर रहा है। अगर जो निवास कर रहा है या तो उसके नाम पे कर दो, उसका निरस्त कर दो, या जो बेचारे जिनके पास मकान नहीं है, भवन नहीं है, भूखंड नहीं है, जो सड़क पे सो रहे हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पे अलॉट कर दीजिए। तो ये तो मांग लगातार मंदसौर नगर के नागरिक कर रहे हैं, प्रबुद्धजन कर रहे हैं, मीडिया बार बार इस बात को उठा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर प्रशासन चाहता क्या है। कभी कोई बड़ी घटना हो जाएगी उसका इंतजार कर रहे हैं, या तो जब कोई घटना होती है तो माफिया के अतिक्रमण तोड़ने चले जाते हैं, उनके मकान तोड़ने चले जाते हैं। जब मांग करती है जनता तब कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मांग करता हूं कि आप इसका भौतिक सत्यापन कराइए, और जो जिनके नाम से वो भूखंड या मकान अलॉट हुआ है 500 क्वार्टर ठिगरिया में, वो लोग अगर वहां नहीं रह रहे हैं तो उनका तत्काल निरस्त कीजिए। शहर में जो ऐसे लोग बहुत हैं जिनके पास मकान नहीं है, रहने को घर नहीं है, झोपड़ियों में रह रहे हैं, बरसात के समय बेचारे वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको वहां पर बसाइए। वहीं सीएसपी क्या बोले, सुनते हैं। मंदसौर में कई बार देखा गया है कि जो आपराधिक घटनाएं घटित होती है उसमें यहाँ पे जो 500 क्वार्टर ठिगरिया, अलाउदा खेड़ी या बोहरा खेड़ी, क्योंकि अलाउदा खेड़ी, बोहरा खेड़ी एक ग्राम पंचायत के तहत आते हैं, तो वहाँ पे जो आवासीय पट्टे दिए जाते हैं उनको, इसके तहत जो 500 क्वार्टर ठिगरिया और नगर पालिका क्षेत्र में आता है, यहाँ पर जो आवासहीन व्यक्ति, जो निर्धन वर्ग के व्यक्ति थे, उनको पक्के मकान देने के आश्रय से यहाँ पे डुप्लेक्स मकान बनाए गए थे। परंतु जब यहाँ पे अवलोकन किया गया कि कई बार आपराधिक घटनाएं जो घटित होती है वो वहीं के यहाँ के नवयुवक रहते हैं या फिर कोई आपराधिक तत्व रहते हैं, तो इसके तहत हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंदसौर को एक लेटर भी लिखा है कि इसमें जो योजना के तहत जो हितग्राही इसमें आवंटित किए थे उनको ये वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे वो व्यक्ति वहाँ पे निवास नहीं करते, या ये दूसरे व्यक्तियों को वहाँ पे इन्होंने किराए से दे रखा। वही व्यक्ति आकर यहाँ पर उनकी वो शरण स्थली बन जाता है, या फिर कोई भी आपराधिक षड्यंत्र की वहाँ पे बैठ के कोई भी जमाते हैं। तो इसमें एक पत्र लिखा गया, उनको इनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे भौतिक सत्यापन करवाएं, और जो भी पात्र हितग्राही है उसको वो वापस से पुनः वो आवास दिलवाएं, और जो भी दूसरा व्यक्ति वहाँ पर रहता है उसकी विधि अनुसार बेदखली आदेश जारी करके उसको वहाँ से हटाएं। सर, वहाँ पर मैनेजमेंट कौन कौन आरोपी रहता है और कितने लोगों की हत्या कर सकी वहाँ से बैठ के? हाँ, वैसे प्लानिंग किसी का हम बोल नहीं सकते, लेकिन ये है कि हम छोटे मोटे जो भी अपराध देखते हैं, जैसे अगर मारपीट का है, लूट का या कोई सा भी है, तो उसमें भी जो न्यू कमर एंट्रेंस होते हैं वो ऐसे क्षेत्रों के होते हैं। होता क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग किराए से रहते हैं, तो उनकी कोई भौतिक सत्यापन नहीं हो पाता है, क्योंकि नगर पालिका के अधीन ये क्वार्टर्स बने गए थे। अभी तक इनका कोई भौतिक सत्यापन नहीं हुआ, लेकिन ये हमारा एक अवलोकन है जो हमारे आपराधिक रिकॉर्ड का या अन्य आधार पर हम देखते हैं। तो हमको ये परिलक्षित हुआ है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जरूर रहते हैं जो कि कहीं ना कहीं आगे किसी ना किसी छोटी या बड़ी घटना को अंजाम देते हैं।